नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनआई आवाज और मैं हूं आपके साथ जावेद खान। चलिए एक नजर डालते हैं अपराध जगत से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों पर हमारे खास प्रोग्राम क्राइम 100 में। कोटा शहर के उद्योग नगर थाना इलाके में 9 फरवरी को हुई विधवा माया लश्करी की हत्या के मामले में पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों में से एक युवक के महिला से लेन देन की जानकारी मिली है। इसको लेकर उनका झगड़ा हुआ और युवक ने अपने साथी के साथ ही मिलकर महिला की हत्या कर दी। बाद में दोनों मौके से फरार हो गए। मामले का खुलासा करते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रवीण जैन ने बताया कि माया की हत्या सुनील कोहली और सुरेश कश्यप ने की थी, जिन्हें छावनी इलाके के मोती महाराज के मंदिर के पास से गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों आरोपी यहीं पर निवास करते हैं, जबकि इनमें से एक मूलतः उत्तर प्रदेश के आगरा के छेनेरा का निवासी है। आरोपी अपनी रूटीन लाइफ जी रहे थे, साथ ही शहर से बाहर भी ज्यादा नहीं गए। केवल एक बार सुनील अपने गांव जा रहा था और फिर वापस आ गया। जिस तरह से उनका डेली का रूटीन था उसको फॉलो कर रहे हैं ताकि किसी भी व्यक्ति को शक नहीं हो। महिला की हत्या के बाद पुलिस को कोई सुराग नहीं लग रहा था। ऐसे में उन्होंने संदिग्धों के सीसीटीवी फुटेज निकालकर फोटो जारी किए थे, जिनके आधार पर तलाशी भी की गई। साथ ही उनके फोटो को प्रिंट करवा कर एरिया में वितरित भी किया गया था। साथ ही पुलिस आरोपियों के रूट को भी कैमरे के जरिए चेक कर रही थी। उसी के आधार पर पुलिस हत्यारों तक पहुंची है। रखो अपने एरिया की खबर। लोकल अपडेट्स ओनली ऑन डेली हंट। भरतपुर जिले में कामा क्षेत्र के पहाड़ी कस्बे के जलदाय विभाग कार्यालय के पीछे स्थित किन्नर हवेली में अज्ञात चोरों ने लाखों की चोरी की वारदात को अंजाम दिया, जिसमें चोर वारदात को अंजाम देकर 10 लाख रुपए नकदी, 10 किलो चांदी सहित 20 तोला सोना लेकर फरार हो गए। थाना अधिकारी सुनील गुप्ता ने बताया कि किन्नर गीताबाई ने मामला दर्ज कराया कि सभी किन्नर उत्तर प्रदेश के वृंदावन में किन्नर समाज के सम्मेलन में गए हुए थे। समझ अपनी भाषा में ही आता है। कंटेंट आपकी भाषा में ओनली ऑन डेली हंट। बाड़मेर जिले के इटावा चौहट्टन में भाजपा शक्ति केंद्र के संयोजक दौलत सिंह पर मंगलवार रात को चाकू से जानलेवा हमला किया गया था। इसमें दौलत सिंह बुरी तरह से घायल हो गए थे। घायल अवस्था में जिला अस्पताल लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार शुरू किया गया। वहीं गंभीर स्थिति को देखते हुए चिकित्सकों ने घायल दौलत सिंह को सुबह जोधपुर रेफर कर दिया है। जोधपुर के मथुरा दास माथुर अस्पताल में भर्ती है, जहां उपचार उनका चल रहा है। रिकमेंडेशंस जो आपके लिए सही हैं, ओनली ऑन डेली हंट। बाड़मेर जिले में एक विवाहित ने दहेज प्रताड़ना से तंग आकर अपने पीहर में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। इसके बाद मृतक के शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मॉर्चरी में रखवाया गया। वहीं परिजनों ने पति, ससुर और ननद के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज करवाया है। दरअसल बाड़मेर जिले के सम्स थाना अंतर्गत गागरिया गांव अपने पीहर में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसकी सूचना मिलने पर रामसर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। इसके बाद मृतक के शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। वहीं पुलिस की ओर से अब पोस्टमार्टम करवाने की कार्रवाई की जा रही है, जिसके बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया जाएगा। पीड़िता पति ने बताया कि उसकी बेटी की शादी करीब 2 वर्ष पूर्व कुडला गांव हाल बलदेव नगर बाड़मेर निवासी मनोज के साथ हुई थी, जिसको शादी के बाद से ही उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था, जिसके चलते पिछले 7 महीने से वो अपने पीहर नहीं गई थी और रीट परीक्षा की तैयारी कर रही थी। ऐसे में दहेज प्रताड़ना से आहत होकर मंगलवार दोपहर 12 बजे घर में कोई नहीं था, तब फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली।
नए अपडेट्स हर मिनट ऑन डेली हंट। जयपुर राजधानी में पुलिस कमिश्नरेट की ओर से अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए ऑपरेशन क्लीन स्वीप चलाया जा रहा है। जिला स्पेशल नॉर्थ टीम ने नाहरगढ़ थाना पुलिस और माणक चौक थाना पुलिस के सहयोग में अफीम तस्करी के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने दोनों आरोपियों के कब्जे में 605 ग्राम अफीम बरामद की है। एक आरोपी के कब्जे से बाइक भी बरामद की गई है। डीसीपी नॉर्थ परेश देशमुख के मुताबिक अवैध मादक पदार्थों की सप्लाई और बिक्री करने वालों के खिलाफ ऑपरेशन क्लीन स्वीप के तहत कार्रवाई की गई है। पुलिस ने मामले में आरोपी भागीरथ राम को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 515 ग्राम अफीम बरामद की है। एसपी कोतवाली मेघचंद मीणा, डीएसटी प्रभारी जयप्रकाश पुनिया और नाहरगढ़ थाना अधिकारी मुकेश कुमार के नेतृत्व में कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर पता लगाने का प्रयास कर रही है। देखने में ज्यादा मजा है, वीडियोस देखें ऑन डेली हंट। अजमेर में ऑनलाइन धोखाधड़ी की घटनाएं बढ़ती जा रही है। इसी के तहत बुधवार को किशनगंज थाना क्षेत्र में एक ऐसा ही मामला सामने आया है। मामले की जानकारी देते हुए पीड़ित सुमित खिलवानी ने बताया कि उनके पास आरबीएल बैंक से पूजा शर्मा नाम की युवती का फोन आया, जिससे उनसे उनके कार्ड का ओटीपी मांगा। बता दें कि पीड़ित सुमित ने यह कार्ड नया ही लिया था और इसकी इस्तेमाल के बारे में उन्होंने बताया कि उन्होंने कार्ड कभी इस्तेमाल ही नहीं किया था। उन्होंने ओटीपी देने से मना किया तो उस व्यक्ति ने उनके कार्ड का नंबर, उनकी माता का नाम और अन्य डिटेल सही बताते हुए उन्हें विश्वास में ले लिया। इसके बाद उनसे पीड़ित से उनका ओटीपी वेरिफिकेशन के लिए पूछा। हमें पता है आपको क्या चाहिए, अपनी पसंद का कंटेंट ओनली ऑन डेली हंट। जयपुर शादी समारोह में से नकदी से भरा बैग और अन्य कीमती वस्तुएं चुराने वाली गैंग राजधानी में एक बार फिर से सक्रिय हो गई है। इसी के तहत जयपुर के जवाहर सर्किल थाना इलाके में गैंग के सदस्यों ने भारतीय वायु सेना अधिकारी की शादी से नकदी से भरा बैग चुरा ले गए। इस संबंध में अधिकारी अंबुज जैन के मामा अनुज कुमार जैन की ओर से शिकायत दर्ज करवाई गई है। शिकायत में इस बात का जिक्र किया गया है कि वह होटल द फन में स्क्वाड्रन लीडर अंबुज जैन की शादी समारोह चला रहा था। इस दौरान वरमाला के बाद अंबुज के पिता स्टेज पर फोटो खिंचवाने के लिए आए। रखो अपने एरिया की खबर, लोकल अपडेट्स ओनली ऑन डेली हंट। भरतपुर जिले में बुधवार सुबह लाल सम प्रेषण गृह से 6 साल अपराधी फरार हो गए। पुलिस उनकी तलाश में जुटी हुई है, लेकिन अभी तक उनका कोई भी पता नहीं चल सका है। सेवर थाना प्रभारी अरुण चौधरी ने बताया कि बुधवार तड़के सुबह 6 बजे सूचना मिली थी कि बाल संप्रेषण गृह से कुछ बाल उपचारी फरार हो गए हैं। इस पर पुलिस मौके पर पहुंची और अपचारियों की तलाश शुरू की। साथ ही बाल अपचारियों के घरों में भी संपर्क किया जा रहा है। वहीं समाज कल्याण विभाग की उपनिदेशक पूरन सिंह ने बताया कि 6 बाल उपचारी फरार हो गए हैं। वहां मौजूद गार्ड ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद अपचारी भागने में कामयाब रहे। इस पूरे मामले में जांच कर लापरवाह लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि यहाँ रह रहे उपचारी नशे के आदी हैं, इस कारण वो पलायन कर जाते हैं। रखो अपने एरिया की खबर, लोकल अपडेट्स ओनली ऑन डेली हंट। रास्ते के विवाद को लेकर पड़ोसी पर 18 से 20 आदमियों ने मिलकर हमला कर दिया था, जिसमें कई लोग गंभीर जख्मी हो गए थे।
सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची थी, लेकिन हमलावर परिवार समेत फरार हो गए थे। काफी तलाश के बाद पुलिस के हाथ 3 हमलावर लगे हैं। पुलिस का कहना है कि जल्द ही बचे हुए आरोपी भी गिरफ्तार होंगे। हीरवाला में रास्ते में एक तरफ शिंबू दयाल का मकान है, जबकि दूसरी तरफ रास्ते पर झाबरमल व फूलराम का मकान है। झाबरमल उस रास्ते को बंद कर उसको अपनी जमीन बता रहे थे, जबकि शिंबू दयाल का कहना था कि रास्ता सार्वजनिक है, इससे उसके घर का रास्ता बंद हो जाएगा। इसको लेकर दोनों में विवाद चल रहा था। जनवरी में झाबरमल रास्ते को बंद करने के लिए दीवार बना रहा था, जिसको विरोध शिंबू दयाल ने किया था, तो दोनों में झगड़ा हुआ। इस पर शिंबू ने जिला प्रशासन से कहकर रास्ते को नपवाने की बात कही। इससे झाबरमल और उसके बेटे ने रंजिश मानते हुए उनको मारने की योजना बनाई। आखिरकार गांव में सुबह 11:30 बजे शिंबू दयाल और उसका परिवार रोजाना की तरह अपने काम में जुटा था। झाबरमल समेत 15 से 18 लोग हाथों में दांतली, कुल्हाड़ी, सरिये, चाकू और डंडे लेकर उनके घर पहुंचा और हमला कर दिया। आरोपी ने महिलाओं और बच्चों को भी नहीं छोड़ा। इस वारदात में शिंबू दयाल का सिर फूट गया। श्री राम, धोला राम, भगवान राम, कैला देवी पर लाठी, सरियों और पत्थरों से हमला किया। वे अब भी गंभीर हैं। समझ अपनी भाषा में ही आता है, कंटेंट आपकी भाषा में ओनली ऑन डेली हंट। भरतपुर जिले के बायना कस्बे में एक महिला को कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म करने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये आरोपी बीते 8 महीने से फरार था और इस पर 3000 रुपए का इनाम भी घोषित था। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 11 जून 2020 को एक महिला बयान कस्बे के बाजार में कुछ काम करने गई थी। शाम के वक्त घर लौटते समय आरोपी निर्भान पुत्र रघुनाथ और रविंद्र उर्फ सतवीर बाइक पर आए और छोड़ने की बात कहकर उसे बाइक पर बिठा लिया। रास्ते में महिला को कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर उसे बेहोश कर दिया। बेहोशी की हालत में आरोपियों ने महिला के साथ दुष्कर्म किया और उसे बायना थाने के पास छोड़ दिया था। होश आने पर महिला थाने पहुंची, जहां से पुलिसकर्मियों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया और मेडिकल कराया। पीड़िता के पर्चा बयान से 3 आरोपियों रेसरी निवासी निर्भान पुत्र रघुनाथ, रविंद्र उर्फ सतवीर पुत्र मनोहरी और राजू पुत्र टिकम की पहचान की गई है। फिलहाल क्राइम 100 में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए TNI आवाज, आपकी आवाज के साथ। खबरें जो आपको जोड़ती हैं सीधे हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले, बिना डरे। सच का जज्बा लिए सच दिखाते हैं हम, आपकी आवाज के साथ। TNI आवाज।